अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी जो मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी साइकोलॉजी के हवाले से, उसके हम कुछ और टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। इनको आपने बहुत गौर से सुनना है और अकॉर्डिंगली जो है वो आपने अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम जहानत वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज अमूमी आंसर। चार्ल्स पेरमैन ने ये कहा था कि जो जहानत है उसकी दो इकसाम है, एक को कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस और एक को कहते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस को उर्दू में अमूमी आंसर कहा जाता है। ठीक है, अमूमी आंसर क्या होता है? चार्ल्स पेरमैन ने 1927 में जहानत को एक अंसरी ज़हनी काबिलियत या अमूमी जहानत कहा। स्पेरमैन के मुताबिक जनरल जहानत या जी से मुराद जहानत का कोई भी टेस्ट हल कर लेना है। ठीक है, मसलन याद के टेस्ट में फौरी हाफजा की बाजियाफ्त में जी और खुसूसी काबिलियतें दोनों शामिल हैं। जी फैक्टर अपनी अमूमी जहानत पर देख से ज़्यादा जहानती कामों या माहौल या बहुत से ज़हनी कामों में औसतन अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। यानी कि अगर आप ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो इसका मतलब ये है कि आप जनरल इंटेलिजेंस रखते हैं, आप मैथ्स में भी अच्छे हैं, आप इंग्लिश में भी अच्छे हैं, आपको बाकी भी बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें हैंडल करना आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो है वो अमूमी जहानत है। फिर क्योंकि आप अब पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें मिक्स करके बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपने क्वेश्चन तैयार करना है वो है इल्तबास। इल्तबास का जो है आपने उसकी इकसाम याद करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इल्तबास क्या होता है कि नज़र का धोखा, कि कोई चीज़ आप किसी चीज़ की रॉन्ग परसेप्शन करते हैं। ठीक है, कि कोई स्टिमुलस मौजूद हो लेकिन अगर आप उसकी परसेप्शन रॉन्ग करें तो उसको हम इल्यूजन कहते हैं। तो इल्यूजन की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि सिमत का इल्तबास है, ठीक है, हरकत का इल्तबास है, ठीक है, मुल्लल इल्तबास है। इस तरीके से जो है वो इल्तबास की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, आपने इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अभी हम थोड़े से फिर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। रंगों के इदराक के लिए कौन से असबानिये इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आपको पता है कि दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं रॉड्स और एक को कहते हैं कोन्स। रॉड्स जो हैं वो सिर्फ अंधेरे में देखने के काम आते हैं और उनमें हमें ब्लैक और वाइट कलर जो है वो सिर्फ हम देख सकते हैं, जबकि जो कोन्स हैं, मफरूतिये हैं, उनकी वजह से हम रंगों का इदराक जो है वो करते हैं। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। रॉड्स जो हैं वो अंधेरे में देखने में काम आते हैं और उनकी मदद से हम ब्लैक और वाइट देख सकते हैं, जबकि कोन्स जो हैं वो हमें रंगों का इदराक हासिल करने में मदद देते हैं। तो जिस बंदे को नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनकी एक्चुअली कोन्स में मसला होता है, जिसकी वजह से वो अंधेरे में नहीं देख पाते। हंगामी सूरत हाल में कौन सा जो है वो अपना रोल प्ले करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। अज़लाती अफ़आल को मरबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ताल्लुक जो है वो मुख् अस्कर यानी कि सेरेबेलम का होता है। कौन से असबानी माहौल से मईजात को वसूल करते हैं? हिस्सी न्यूरॉन जो हैं वो माहौल से मईजात को वसूल करते हैं। ठीक है, और दिमाग तक लेके जाते हैं। फिर दिमाग से जो भी जवाब आता है वो हरकी न्यूरॉन जो है वो लेकर आते हैं। जो असब होता है वो बहुत सारे असमानी मिलकर असब बनाते हैं। ठीक है, और तलाज़मी न्यूरॉन यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन हस्सी और हरकी न्यूरॉन के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए काम आती है। यानी इसी न्यूरॉन जो है वो माहौल से मईजात वसूल करती है और दिमाग तक लेके जाती है। इदराकी गलती कहलाती है इल्तबास। मुख्य अकबर कितने हिस्सों में तकसीम होता है? 4। तवाज़नी मेलान की इस्तिलाह होमियोस्टेसिस की इस्तिलाह किससे मुतारिफ कराई थी? कैनन ने। निज़ाम एसपी की बुनियादी इकाई क्या है? न्यूरॉन। देखने की इसका ताल्लुक किससे होता है? अकबी खास से। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा कि देखने की इसका ताल्लुक जो है वो आपके ऑक्सीपिटल लोब से होता है। फ्रंटल लोब आपकी प्लानिंग करता है। ठीक है, और टेम्पोरल लोब का ताल्लुक आपके सुनने से होता है। ठीक है, तो अकबी फास का ताल्लुक आपके देखने से होता है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन की दरमियानी जगह को क्या कहते हैं? मरकजी जिस्म कहते हैं। असबानिये के कितने हिस्से होते हैं? 3। मरकजी निज़ाम असबी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं।
मुख कबीर के फसूस की तादाद कितनी है? 4, ठीक है। लोब्स कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल, ठीक है, और ऑक्सीपिटल। टेलिनफ्सी का बानी कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। निज़ाम असली को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 2। कजरी को दूध कहाँ पाए जाते हैं? ये आमतौर पर पाए जाते हैं गुर्दों के पास, ठीक है। जहाँ दो असबानिये मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? असबी खला, ठीक है। साइनैप्स, साइनैप्स क्या होता है? जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से जो है वो याद करना है, ठीक है। गेस्टाल्ट इदराक के कवानीन भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं। गेस्टाल्ट इदराक के कवानीन में जो कि 4th चैप्टर में है, उसमें फिगर एंड ग्राउंड है, ठीक है। फिगर एंड ग्राउंड क्या होता है कि जी अगर जिस चीज़ पे जो आपकी तवज्जो का मरकज़ हो उसको हम फिगर कहते हैं, ठीक है, और जो साइड पर होती है उसको हम ग्राउंड कहते हैं। इसके साथ जो है वो कुर्बत है, ठीक है, कि जो चीज़ें नज़दीक में होती हैं वो एक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ठीक है, उनको हम इकट्ठा परसीव करते हैं। फिर सिमिलैरिटी है, अगर लाइनें जो हैं वो आपस में मिलती हैं तो हम उनको एक जैसा इकट्ठा महसूस करेंगे। फिर क्लोजर है, बंदिश है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें डॉट्स लगा के, लेकिन अगर वो जुड़ा हुआ ना हो तो भी हम उसको इकट्ठा महसूस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिकी मशरूतियत है, ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। क्लासिकी मशरूतियत पूरा टॉपिक लॉन्ग के तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है। क्या होती है क्लासिकी मशरूतियत? जब किसी फितरी मईज को गैर फितरी मईज के साथ वहाँ मिलाकर पेश किया जाए तो गैर फितरी मईज की कुव्वत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वही रद्द अमल देने लगता है जो फितरी मईज ऑलरेडी दे रहा होता है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको भी आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसकी आगे से जितनी भी टाइप्स हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। होमियोस्टेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये खुदकार निज़ाम है जिसके ज़रिए जिस्म के बैरूनी और अंदरूनी माहौल में तवाज़ुन जो है वो कायम रहता है, ठीक है। इसके जितने भी आगे से ग्लैंड्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। फिर सर्वे का तरीका आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। सर्वे के आगे से इकसाम कितनी है वो भी आपने याद करनी है, ठीक है। तो जैसे फील्ड स्टडी मेथड को बराह रास्त कुदरती मुशाहदे का तरीका भी कहा जाता है। मुताला अहवाल का तरीका भी आपने याद करना है। उसमें आप ज़हन में रखें कि केस हिस्ट्री मेथड को क्लिनिकल तरीका भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें हम डे बुक की तरह से जो है वो बच्चों की निशोनुमा के मुताले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बच्चे के मुताबिकाती मसाइल की वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 पेशेवर माहिर जो है वो मिलकर काम करते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें माहिर तिब होता है जो जिस्मानी बीमारियों की तशखीस करता है, सोशल वर्कर होता है जो घरेलू और समाजी हालात का मुताला करता है, और क्लिनिकल और नफ्सियाती पैमाइश का माहिर होता है, ठीक है। फिर आपने इसके मकासद भी जो है वो याद करने हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आपने चीज़ें अच्छे से जो है वो याद करनी है। फिर उसके बाद तजर्बाती तरीका है। तजर्बाती तरीका आपने बहुत डिटेल में सारा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। इसमें मुतग़य्यरात की इक़साम, फिर तजर्बाती ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। और पूरे तरीके से जिस तरीके से तजर्बा किया जाता है ये आप बेशक की बुक से याद कर लें। सर्वे का तरीका और तजर्बाती तरीका आपने बहुत अच्छे से जो है वो दोनों टॉपिक 2nd चैप्टर में हैं, ये दोनों आपने याद करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तजर्बाती नफ्सियात से क्या मुराद है? तजर्बाती नफ्सियात अमूमी नफ्सियात की कदीम तरीन शाख है। ये नफ्सियात लेबॉर्ट्री में तजर्बाती आलात की मदद से ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किरदार से क्या मुराद है? किरदार से मुराद वो तमाम हरकत या अमाल हैं जिनका मारूजी मुशाहिदा किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तालीमी नफ्सियात के कोई से 2 मकासद तहरीर करें। तालीमी नफ्सियात की अगर हम बात करें तो ये तालीमी इदारों के नफ्सियाती मसाइल का मुताला करती है, नंबर 1। ये तलबा की बेहतर नशोनुमा और तालीम के लिए नफ्सियाती असूल फराहम करती है, नंबर 2। नंबर 3, इसका एक आम मकसद तलबा और इनकी काबिलियतों को समझ कर इन्हें अच्छा शहरी बनाना है, नंबर 4। ये उस्ताद और शागिर्द के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम, अच्छे ताल्लुक और बाहमी इज़्ज़त व तकरीम पर जोर देती है, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर तहकीक से क्या मुराद है? ठीक है, तहकीक के मकासद क्या होते हैं? तहकीक की मानी है हक़ाइक़ की दोबारा तलाश करना,
یعنی احتیاط سے حقائق کی جستجو اور تفتیش کرنا. اس سے مراد سائنسی اور منظم طریقے سے معلومات کے انبار سے حقائق کی تلاش کرنا ہے. تحقیق کا سب سے بڑا مقصد علت اور معلول کے درمیان تعلق معلوم کرنا ہے. علت اور معلول کا مطلب ہے کاز اینڈ افیکٹ. ٹھیک ہے, یہ کہ کون سا واقعہ یا متغیرہ سبب یا علت ہوگا اور دوسرا اس کا نتیجہ یا معمول ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں. پھر آزاد اور تابع متغیر کیا ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کیا ہوتے ہیں. آزاد متغیرات وہ عناصر ہیں جن کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اور تابع متغیرات وہ عناصر ہیں جو آزاد متغیرات میں تبدیلی کے تحت بدل سکتے ہوں یا نہ بدل سکتے ہوں. ٹھیک ہے, غیر تابع متغیرات کو ہم ٹھیک ہے ان کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے آزاد متغیر کا. مطالعہ احوال کے طریقے میں کون سے 3 پیشہ ور ماہر مل کر کام کرتے ہیں؟ ایک ماہر طب ہے جو کہ جسمانی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے. پھر سوشل اور گھریلو ورکر ہے جو کہ گھریلو اور سماجی حالات کا مطالعہ کرتا ہے. اور تیسرا کلینیکل اور نفسیاتی پیمائش کا ماہر ہے. ٹھیک ہے, پھر قدرتی مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جو ڈفرینٹ ہیں, میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ مشاہدے کا وہ طریقہ ہے جس میں مشاہدہ کرنے والا قدرتی حالات و واقعات کے حقائق بالکل اسی طرح ریکارڈ کرتا ہے. تجربہ کرنے والا سائنسدان محض مشاہدہ کر کے حقائق ریکارڈ کرتا ہے. سائنسدان مشاہدے کے دوران اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس سے واقعات جو روح پذیر ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے علم ملفلکیات اور علم بحر وغیرہ میں جہاں خود سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یعنی کہ قدرتی مشاہدے میں آپ خود سے کوئی چینج نہیں لاتے ہیں, جو جس طریقے سے چیز ہو رہی ہوتی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسبانیے کے مختلف حصوں کے نام لکھیں. مرکزی جسم, ڈینڈرائٹس اور ایکزون. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایکزون سیل باڈی, ٹھیک ہے, اور ڈینڈرائٹس یہ ڈفرینٹ پارٹس ہیں آپ کی نیورون کے. ٹھیک ہے, یہ بھی امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے. پھر عصبی لہر کی وضاحت کریں. عصبی سگنل اس پیغام کا نام ہے جو نیورون میں سفر کرتا ہے. یہ پیغام کیمیاوی تبدیلی کی شکل میں ہوتا ہے, یعنی کسی مریض کو محسوس کرنے پر اسی نیورون ایک برقی کیمیاوی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اسی دہلیز سے کیا مراد ہے؟ مریض اگر ایک خاص طاقت سے کم ہو تو اسی کلیے سے محسوس نہیں کرتے. اگر وہ اپنی کم سے کم مقررہ حد سے بھی کمزور ہو تو محسوس نہیں ہوگا. مریض کی طاقت کی یہ کم سے کم حد جو ہے وہ اسی دہلیز کہلاتی ہے. دماغ کے سفید اور صلیبی مادے کی وضاحت کریں.